ये क्या हो रहा है भाई यहाँ बुल्गारिया में? रोड्स के ऊपर घोड़े। कहता गो बैक टू टर्की। भाई इतना रूड बिहेवियर। ये थी मेरी स्पेशल ब्रेक। इस तरह की मैंने ब्रेक पहले नहीं ली। वाकया कुछ यूं है कि जिस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं यार, कोई अच्छी बात नहीं है टूरिस्ट के साथ। ग्लासेस उतार के उसको दिखाएं तो ऐसे घूर रही है, मतलब नो स्माइल नथिंग। मेरी समझ से बाहर हैं भाई ये लोग। इज इट सर्बियन और इज इट हंगरी? Romania, Romania. इज रोमानिया? Yeah. They will take all the things out. They will take all the things out. Uh, I think I'm at the right place. My reservation. Good morning from Sofia, बुल्गारिया। मेरा प्लान है कि यहाँ से बुल्गारिया से निकलें सर्बिया की तरफ, सर्बिया को क्रॉस करके हंगरी, हंगरी को क्रॉस करके ऑस्ट्रिया। अगर देर हो गई तो फिर सर्बिया को इंशाल्लाह पूरा क्रॉस कर लेना है, और बुल्गारिया को भी। और फिर स्टे करेंगे बुदापेस्ट हंगरी में। अगर वो नहीं, अगर अच्छा ड्यूरेशन मिल गई जाने की, तो फिर इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया में। यहाँ से ये दिखा रहा है जी 1016 किलोमीटर, 1016 किलोमीटर। ऑब्वियसली कम नहीं होते। लेट्स गो और देखते हैं कि आज का सफ़र कहाँ तक होता है, क्योंकि ये हालात और जो वाक़यात होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। डिलेज का पता नहीं होता, इसलिए कहीं पे भी बुकिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर मैंने यही सर्बिया में बुकिंग करवाई होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था उधर 4-5 बजे, 6 बजे सुबह पहुंचना। तो इसलिए मैं बुकिंग कहीं पे भी नहीं कराता। जो करीबी होता है सिटी, उसमें जहाँ तक हिम्मत है, उसके बाद फिर जो करीबी सिटी होता है उसमें। तो आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि बुल्गारिया को क्रॉस करके सर्बिया को भी क्रॉस करके ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो हंगरी में अब बुदापेस्ट में या फिर ऑस्ट्रिया में, ये वक्त बताएगा। तो यहाँ से निकलते हैं। कल रात इधर मैं बहुत लेट आया था, 2:15 बजे। Booking.com से मैंने बुकिंग करवाई। इनकी मेहरबानी, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि जी कि मैं आई कैन चेक इन बिटवीन 1 and 2। लेकिन तब भी मैं 2:05 या 10 मिनट में पहुंचा। बेचारी वो वेट कर रही थी, आधी सोई हुई थी, आधी सोई नहीं, पूरी सोई हुई थी बेचारी। लेकिन फिर भी काइंड इनफ कि उन्होंने वो एक्सेप्ट की ऑफ़र, और मुझे इन्होंने चेक इन करवाया इतनी लेट। जैसे ही मैं कल बुल्गारिया में एंटर हुआ, उसके 1 घंटे बाद मौसम जो है सोफिया की तरफ आते हुए ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। और मेरे पास जो है वो टी शर्ट है, सारी टी शर्ट्स हैं, फुल स्लीव भी कोई नहीं है, जैकेट भी कोई नहीं है, स्वेटर भी कोई नहीं है। कैन यू इमेजिन कि घोड़ा नजर आया? वे, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ बुल्गारिया में? रोड्स के ऊपर घोड़े। बैक ऑन द मोटरवे। जब मोटरवे पे बंदा आ जाए ना 1-1.5 घंटे के लिए वार्म अप हो जाए जर्नी के लिए, तो बाद में फिर बेशक ब्रेक भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता नहीं इनकी चेक पोस्ट है क्या है। इनका इंप्रेशन ही ऐसे बैठ गया कि ये तंग करेंगे। ये विग्नर चेक कर रहे हैं। वो मैंने ऑनलाइन पहले ही ले लिया था कल, जिस वक्त मैं रश में फंसा हुआ था ना बुल्गारिया के बॉर्डर पर। बाय बाय बुल्गारिया। जिस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं यार, कोई अच्छी बात नहीं है टूरिस्ट के साथ। ये यादें फिर पूरी जिंदगी आपके साथ कैरी ऑन होती हैं। बुल्गारिया ने, जिस वक्त मैं लंदन से लाहौर जा रहा था, उस वक्त भी इन्होंने अच्छा वेलकम नहीं किया, 1-2 टोंट किए थे। और जब उधर से एग्जिट कर रहे थे बुल्गारिया से, तब भी इन्होंने रिश्वत मांगी।
दोनों साइड पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नाजायज तौर पे तंग किया कि जी की कार की इंश्योरेंस, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप टूरिस्ट के साथ ऐसे करते हैं। और टर्की में अगर नोट किया जाए तो उन्होंने एक जगह पे भी गाड़ी नहीं रोकी, एक जगह पे भी गाड़ी, जितनी भी चेक पोस्ट थी उन्होंने टूरिस्ट को जाने दिया, फ्री हैंड दिया। ये होता है टूरिस्ट को प्रमोट करना। बुल्गारिया ईयू में कैसे है मेरी समझ से बाहर है, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके तरीके कार। अभी ये बुल्गारिया से एंटर हो रहे हैं सर्बिया, अब देखते हैं कि इधर भी तंग करते हैं या नहीं करते। What for it? Where is it? It's in Pakistan. Ah, Pakistan. Yeah. Bagash? Sorry. Bagash? What's bagage? English, please. Have you got anything for the clear? No, nothing. Nothing illegal. What are you carrying? It's my bags. Yes. Yeah, sure, you can see. सही तलाशी ली है मेरी गाड़ी की। कोई नहीं, तलाशी लो, सारा कुछ करो, लीगली जो करना करो, आपका राइट है। लेकिन वैसे तंग करना आपका राइट नहीं है। Once again, खुदा हाफिज बुल्गारिया। Once again, गंदे फेस एक्सप्रेशन, गंदा रवैया। I was expecting the same. इनकी प्रॉब्लम है कोई। अब मैंने ग्लासेस उतार के उसको दिखाई तो ऐसे घूर रही है, मतलब नो स्माइल, नथिंग। मेरी समझ से बाहर हैं भाई ये लोग। ये लेन जो है ये गुड्स टू डिक्लेयर की है, लेकिन लग जाते हैं वो वाली लेन चल ही नहीं रही, ग्रीन वाली। इसमें जो ग्रीन वाली है वो नथिंग टू डिक्लेयर, तो इसको कह देंगे भाई नथिंग टू डिक्लेयर किया। हेलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इनमें और बुल्गारिया में क्यों इतना फर्क है, आई डोंट नो। इतने अच्छे तरीके से ये वेलकम करते हैं, बेशक आप स्माइल ना करें लेकिन गंदे एक्सप्रेशन तो ना दें। सो वेलकम बैक टू सर्बिया। कोई भी मसला मसाइल नहीं, अच्छे लोग, अच्छे तरीके से बातचीत। लेकिन बुल्गारिया का जो है ना एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ठीक नहीं रहा। ये नहीं है कि एक दफ़ा, दो दफ़ा आते हुए भी दोनों बॉर्डर्स पे, जाते हुए भी दोनों बॉर्डर्स पे। इसने पासपोर्ट देखा है, गाड़ी की लॉग बुक और ड्राइविंग लाइसेंस, और पीछे शीशा खोल के देखा कि कोई और तो नहीं बीच में बैठा हो। सर्बिया की हमेशा अच्छी वाइब्स आती हैं। और जो मेरा साइड वाला कैमरा है उसका एसडी कार्ड फुल हो गया है, तो उसको या तो चेंज करते हैं या फिर डिलीट करके कॉपी करके कहीं पार्किंग मिले, तो सबसे पहला काम ये करना। और पेट्रोल इज ओनली 34 माइल्स, तो जो भी पहला पेट्रोल पंप होगा उससे डीजल। सर्बिया में विगिनट नहीं होता, इसमें जो है वो टूल टैक्स ऑन द स्पॉट ही होता है, जहाँ जहाँ अपने रोड यूज़ करनी है। तो ये पेट्रोल पंप ही नहीं है कोई आ रहा, और मेरे पास 28 माइल्स रह गए हैं, तो मुझे किसी न किसी सिटी में जाके, पायरोट के नाम से एक सिटी है 15 किलोमीटर्स, तो उधर एग्जिट लेके पेट्रोल डलवा के आगे जाना होगा, क्योंकि
मुझे पता नहीं है कि अगला पेट्रोल पंप कहाँ पे आएगा। लकी इनफ साथ ही मिल गया। मैं ना इनका कैश यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे कैश पता नहीं आगे काम आता है नहीं आता। कैश तो मैं निकाल लूंगा। This one I will pay you cash, rest card. Okay. Okay. No petrol pump for 100 kilometers. No problem. That's why I took exit here. It will be roughly 45 liter. 45. Thank you. No, Oh, you put this one. no problem. Oh, I have as well. No, no problem. No problem. Oh, this is the problem. So this one cash and the rest. Thank you. Bye. Thank you. Bye. ये साथ ही रेस्टोरेंट है। यहाँ से अगर कॉफ़ी मतलब की मिल गई तो कॉफ़ी पीते हैं, एसडी कार्ड को चेंज करते हैं। ये कहाँ पे है रेस्टोरेंट? यही है। ये तो बंद है। पिछले पेट्रोल पंप से मैंने डीजल फुल करवा लिया। से कॉफ़ी वगैरह पी है। एसडी कार्ड को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया है हार्ड ड्राइव में, ताकि थोड़ी सी जगह बने। ये मुझे वैसे काम कल रात को करना चाहिए था, मेरे जहन में भी नहीं आया कि वो एसडी कार्ड फुल है और बाकी सारे एसडी कार्ड फुल। तो किसी ना किसी को तो मुझे डिलीट करना था। तो आगे 100 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप ही नहीं था। तो अब पेट्रोल हो गया फुल, डीजल, और अब चल रहे हैं सर्बिया के। अभी ये मैं बॉर्डर पे हूँ और इंशाल्लाह सर्बिया को पूरा क्रॉस कर देते हैं, हंगरी में एंट्री करते हैं जल्द अज जल्द, जल्द अज जल्द। कोई अल्फाज ना मुंह में फंस ही जाते हैं। सर्बिया के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन पीछे बल्गारिया में तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा। कल टर्की और बल्गारिया के जो बॉर्डर पे हुआ है, इसको अगर रिकैप किया जाए, मैंने उसको जाके कहा, मैंने कहा ये गाड़ी यूके की है, ये कवर्ड है ईयू में, मेरी कार इंश्योरेंस करती है। कहता नहीं नहीं आपको ग्रीन कार्ड ही चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए ये वो। तो मुझे दिखा रहा था, ये देखो ये ग्रीन इंश्योरेंस है, ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस। मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये तो टर्की की गाड़ी है जो एंटर हो रही है, ईयू की थोड़ी है गाड़ी, या इंग्लैंड की थोड़ी है गाड़ी। उसने इतना गंदा बिहेवियर, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके जैसे मातम करते हैं ना, उस तरह उसने बिहेवियर शो किया, गंदी बॉडी लैंग्वेज। ऐसे लोगों को तो इस जगह पोस्ट में होनी नहीं चाहिए कि ये आपका तरीकेकार है। आप किसी टूरिस्ट को या एंटर होते हुए बंदे को ये कह रहे हैं, मतलब आपका जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी बात करो। आप बॉडी रिएक्शन आपके अच्छे नहीं थे। तो एक और ऑफिसर से मैंने बात की, मैंने कहा ये ईयू कवर्ड है। कहता गो बैक टू टर्की। भाई इतना रूड बिहेवियर, स्पेशली जब ये बोला कि गो बैक टू टर्की। ये कौन सा तरीका है गो बैक टू टर्की? मैं टर्की वापस क्यों जाऊं भाई? आपको जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे अब ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक ही गो में ठीक ठाक टैग खाली हो गया, हाफ से थोड़ा सा ऊपर है। गाड़ी ठीक ठाक चल गई है, तो गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। जो नेक्स्ट ब्रेक आ रही है सर्विसेज, उस पर रुकते हैं। ऐसे स्पीड में आ रही होती है ना गाड़ी, स्लो होती भी बड़ी मुश्किल से।
गाड़ी भी गएगी, पता नहीं किसके हाथ लग गई। टेक अवे मैंने कर लिया है और बैठ के खाने का टाइम नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे। कल जो टाइम वेस्ट हुआ ना बल्गारिया और टर्की बॉर्डर पे, मेरा प्लान कुछ और था कि ऑस्ट्रिया से जितना भी करीब हो सके कल का रूट हो जाता, लेकिन टाइम वेस्टेज की वजह से रात ज्यादा हो चुकी थी। मैंने कहा जब ज्यादा रात हो जाए तो ट्रैवल करने से बेहतर यही है कि स्टे कर लिया जाए। तो आज वो ही फिर कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कि व्याना पहुंच पाता हूँ, यानी वो 1000+ किलोमीटर था फ्रॉम सोफिया जहाँ से मैं ठहरा हुआ था। देखते हैं कि व्याना तक पहुंच पाते हैं, यानी नहीं तो फिर बुदापेस्ट के करीब रोक लेंगे तो स्टे कर लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ट्रैफिक, मौसम और ड्राइव का मजा भी आ रहा है या नहीं। जब ड्राइव का मजा नहीं आता फिर मैं ड्राइव बिल्कुल नहीं करता, फिर स्टे कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। देखते हैं कितना टूल टैक्स ये लेते हैं। टिकट मेरे से ना अक्सर गुम जाती है, लेकिन मैंने इस दफा बड़े ध्यान से रखी हुई कि भाई ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ये जी हुए हैं 1480, 20 पाउंड के करीब लिए थे ना सर्बियन दिनार, तो वो आए थे 3000। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये रफली 10 पाउंड्स। तो जबरदस्त सर्बिया भाई, वेरी गुड सर्बिया। 8 लेन्स, 4 जाने की और 4 उस साइड पे, 8 लेन्स जा रही हैं। वेरी गुड। ये जो मैं ब्रेक लेने लगा हूं ना, ये स्पेशल ब्रेक है। ये मैं बताता हूँ ब्रेक के बाद। जी हाँ, ये है स्पेशल ब्रेक, और इस जैसी ब्रेक अभी तक मैंने कोई नहीं दी। लेकिन अभी नहीं मैंने बताना, Head northwest toward ब्रेक A1. के बाद। In 400. Head northeast toward A1. क्योंकि मुझे एक In आइडिया आया 500 meters, merge onto A1. जो Head ए- northwest toward A1. ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे एक जो आइडिया आया है ना, बेहतरीन आइडिया आया। नहीं गंदी मैसी हो गई ये गाड़ी, गाड़ी को अब धुलवाना है। मौसम अब ठीक हो गया, सुबह तो बड़ी सर्दी थी। मैं सोच रहा था स्वेटर जैकेट लूं, लेकिन नहीं है, ठीक है जी। देखा, कभी ऐसे किसी ने जुराबें धोई होंगी। ये चीज बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये थी मेरी स्पेशल ब्रेक। इस तरह की मैंने ब्रेक पहले नहीं ली। वाकया कुछ यूं है कि जो मैं कपड़े रखता हूँ तो होता ये है कि वो लंदन तक पहुंच जाए, सारे कपड़े धोने की रास्ते में जरूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन आज मेरे पास सॉक्स नहीं बची थी न्यू वॉश्ड, तो मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैंने सोचा कि पहले कहीं जाके देखूं कौन सी शॉप है। मैं इस लिहाज से ना बहुत सुस्ती करता हूँ, तो मेरे पास आइडिया आया, टॉयलेट जाके मैंने वॉश की है, और ये देखे किसी ने ऐसे सॉक्स सुखाई होंगी, इस मोटरवे के ऊपर किसी ने नहीं की। तो ये थी स्पेशल ब्रेक। सॉक्स सूख रही हैं धूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चेंज ऑफ प्लान ये है कि मैं पहले जा रहा था वियना, अब मैंने वियना नहीं जाना, क्योंकि वियना डेड है आफ्टर 10 PM। तो मैंने अब ये डिसाइड किया कि बुदापेस्ट चलते हैं, बुदापेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, उधर मैं वेल इन टाइम भी पहुंच जाऊंगा। और जो वियना जाके रात को सोना है और आगे निकलना, उससे बेहतर ये है कि बुदापेस्ट जाके, मैं पहले हंगरी नहीं गया हुआ, बुदापेस्ट नहीं गया हुआ, तो जाके उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। और फिर क्योंकि डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह लंदन में
तो अगर मैं वियना में भी रुकूं तो तब भी मेरा डे आफ्टर टुमारो ही बनता है, और अगर मैं बुदापेस्ट में भी रुकूं तो तब भी डे आफ्टर टुमारो ही बनता है, क्योंकि बुदापेस्ट से अराउंड 15 आवर्स ड्राइव है टू कैले फ्रांस की, जहाँ से फेरी लेनी है। और जो वियना है वो दैट इज समझे कि 12:30 होगा, तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट का फर्क है। तो जब उधर रह के स्टे करके भी 2 दिन लगेंगे तो इधर से भी 2 दिन लगेंगे, तो बेहतर यही है कि बुदापेस्ट एक नई प्लेस है, उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए, और वियना रात को ना पहुंचा जाए, उसका फायदा कोई नहीं है। कल रात में मैं इतनी लेट, मेरा चेक इन हुआ 2 सवा 2 बजे, अगलों को भी मैंने तंग किया, खुद भी तंग हुआ। रात की ड्राइव वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। आ, वो अजीबोगरीब ही इन्वायरमेंट लग रहा होता है कि पता नहीं इधर क्या है, इधर क्या है। इधर तो पता चला ना आप कहाँ से गुजरे हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से सूखी है ना, जिसकी हद कोई नहीं। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है ना जो अंदर था, ये रह गया। लेकिन विद इन 5-6 मिनट्स बस ये भी सूख ही गई है। वाह, जबरदस्त। क्या व्यू आ रहा है सॉक्स के साथ सर्बिया में, डैशबोर्ड के ऊपर रख के, फिर साथ इधर फसलें ही फसलें हैं, ये कट गई है वीट की। क्या व्यू है। तीसरा या चौथा टूल टैक्स है ये। इनका पता नहीं मेरा नंबर रीड नहीं करता, क्या करता है, इनको दोबारा मैनुअली करना पड़ता है सारा। इधर इन्होंने चार्ज किए 900, जो भी इनकी लोकल करेंसी, सर्बियन रियाल। इधर मैं बाहर निकला हूँ, ये पता नहीं फसलों की वजह से इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, और वो ही मेरी स्क्रीन को लग लग के ना स्क्रीन तबाह हो गई है। ये कहीं रुक के इसको साफ करना पड़ेगा। ये साइबेरिया का बॉर्डर आ गया टुवर्ड्स हंगरी। मेरे ख्याल ये आखिरी बॉर्डर है, इसके बाद बॉर्डर नहीं आएगा। मेरा ख्याल था कि सर्बिया पे एंट्री है ना, उसके बाद नहीं आना। साइबेरिया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वक्त में सारा क्रॉस कर लिया। और ये ट्रक्स की तो बहुत लंबी लाइन है भाई, ये इनकी बारी कब आएगी। मैं तो ये सोचता हूँ जब भी ये बॉर्डर पे इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ये ट्रक्स के बारे में बड़ा सोचता हूँ कि ये तो इतनी मीलों मील लाइनें होती हैं, तो ये कैसे, ये तो घंटों लगते होंगे। ये भी इस हिसाब से निकले होते हैं कि आज पहुंच गए, नहीं तो 3 दिन बाद पहुंच गए, कोई मसला नहीं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम हंगरी आया, मुझे नहीं अंदाजा था कि यहाँ भी चेकिंग होनी है। हेलो। Moment. Car documents, driving license. ओके, One person. just one person. Yes. Hey, ima bus. Is it Serbian or is it Hungary? Romania, Romania. Is it Romania? Yeah. Rumunska. No, I am going to Budapest. Budapest. Okay. Yes. In This is Serbia, Hungary. Bulgaria, Budapest. Okay. Thank you. Right. यार उसको सही मजाक, मेरा ख्याल है ये सर्बियन ही थे, एग्जिट किए उन्होंने। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यार ये आप लोग सर्बियन हो या आगे अभी हमने, तो वो कहते हैं कि हम तो रोमानिया हैं। बंदा बाहर जाता है ना, 2 स्टैंप्स लगती है मैक्सिमम, 2 या 4 लग जाएंगी मैक्सिमम। वो मेरा पासपोर्ट ही भर गया, उसके तो इतनी स्टैंप्स लग गई हैं बाय रोड की, कोई भी निकल रहे हैं, कोई वो कार का कारनेट की स्टैंप्स लगी हुई हैं। तो भाई मच गई है मेरे पासपोर्ट के ऊपर, इतनी स्टैंप्स लग गई हैं।
इतनी देर हो गई है, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। 3 से 4 घंटे में पता नहीं मैंने क्या क्या कर लिया है। मैंने विगनेट ऑनलाइन ले लिया है, दैट इज़ अराउंड 17 यूरो प्लस टैक्स टुक्स मिला के वो 21 यूरो का बना। होटल भी मैंने बुक कर लिया है। फारिग बैठे थे, समझ नहीं आ रहे थे क्या करें। अब एंटर होंगे इंशाल्लाह हंगरी। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ हंगरी में, एक्साइटेड हूँ, कभी गया नहीं मैं हंगरी इससे पहले। और उसका जो है बुदापेस्ट बड़ी मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। नाइट लाइफ देखते हैं जाके, दिन का टाइम नहीं रहा, कल सुबह दिन को कवर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला। 4.5 घंटे की डिले के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने आगे जाके ना कैमरा बंद कर देना फॉर सिक्योरिटी रीजन। वो ये ना कहे कि भाई रिकॉर्डिंग दिखाओ, वो ईरान की तरह किसी और मसले मसाइल में ना मैं फंस जाऊं। सारे के सारे बैग निकालने पड़ेंगे, कह रहे हैं जी तलाशी फुल स्केल की, हर चीज बाहर निकालो। चलो जी, मैंने उससे कहा कि यार वो जो मैडम खड़ी है ना, उससे मैंने कहा, उसने कहा कि इसकी पूरी चेकिंग करो। मैंने उससे कहा कि भाई कुछ भी नहीं, इतने बॉर्डर्स में क्रॉस करके हैं, इतनी दफ़ा मेरी चेकिंग हो चुकी है, बल्गारिया में हो चुकी है जो ईयू कंट्री है, ये दोबारा ईयू में ही आ रहे हैं, चेक होके ही आएंगे ना। कहती नहीं, खैर उनकी जॉब है, क्या किया जाए। इन सबको भी ज़रूरी नहीं बंदा अकेला हो, फैमिली वालों को भी उन्होंने किया हुआ है। एक एक चीज़ बाहर निकाल रहे हैं भाई, ये बेचारे को देखो। Yeah, they will take all the things out. They will take all the things out. 1.5 घंटा और हो गया जी, रात के 11:15 हो गए हैं लोकल टाइम। और पूरा का पूरा सामान उन्होंने बाहर निकाला, एक एक चीज उन्होंने चेक की है, कपड़ा बाहर निकाल के देखा, एक एक चीज की तलाशी ली। जो जो चीज पड़ी हुई थी ना, उन्होंने एक एक चीज बोनट डिक्की नीचे से, फिर जो इधर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं साइड में, प्लग्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। लेट्स गो। और एक अच्छा आगाज हुआ हंगरी में। 300 मीटर के साथ ही पेट्रोल पंप है, इधर से डालते हैं डीजल। और अब हम डीजल डालते हैं, और इधर से अभी भी 2.25 घंटे, 173 किलोमीटर। शुक्र है मैंने वियना में बुकिंग नहीं की हुई थी, नहीं तो मैं तो रह गया था। ओ यस, खुद ही डालते हैं भाई हंगरी में, ये अच्छा है, क्विक भी है, इजी भी है। कितना आया जी? 27,402 का 42.89, तकरीबन 68 यूरो। नंबर 5 प्लीज, थैंक यू। अब सीधा ही जाना है होटल में, कैमरा शैमरा मैं बंद कर रहा हूँ। 12:30 हो गए हैं, 1 बजे के करीब अराइवल टाइम नेविगेटर शो कर रहा है, लोकल टाइम रात के 1 बजे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये है, यस। Hello. I think I'm at the right place. My reservation. No chance on ground floor. We are fully booked and everyone is in there. 1 second, first second. Not right now. For today, for sure, I can, but maybe for tomorrow. I don't want to change room after one day. Right? Normally, I stay one night, then I see the surrounding, what my plan is, because I'm open to my plan, because I'm, what you call, traveling by road. So, but I was, supposed to come here by 6, 7, but the border, I was stuck in border. They took 6 hours. Can you believe it?
So I was planning to hang around, night time here, but it's too late, I will see tomorrow. Just for one night, we have on the first floor. Oh, brilliant. Thank you. But- In pictures it looked a bit different with the lighting and everything. Because I turned down the light. It's different because well, maybe no, I mean because above like there is no like there is just glasses. Yeah, So yeah, it was yeah. opened. It really looks nice. It really looks So- nice. But thank you very much. You're Thanks for welcome. your help. See Thank you. later. To see you.